नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना पोर्टफोलियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज। दोस्तों, अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी है। गोल्डमैन सैच का एक बड़ा प्रेडिक्शन आया है। इस साल के अंत तक गोल्ड का प्राइस 1.63 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। यानी आने वाले समय में गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों है? तो पहला कारण है, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार करीब 70% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अगले 12 महीने में गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा। दूसरा बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है फेडरल रिजर्व, यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। लेकिन पिक्चर अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड पर प्रेशर भी देखा जा सकता है। जो मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी है उसका भी असर देखा जा सकता है। कल के दिन गोल्ड में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। MCX पर गोल्ड करीब 1.69 बढ़कर 1,51,566 रुपये पहुंच गया था, और सिल्वर में भी 3% का उछाल देखा गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार इंडिया में इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी डिमांड से ज़्यादा हो गई है। मतलब लोग अब गोल्ड को सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि पैसा बनाने के लिए भी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सही समय है गोल्ड में एंट्री करने का, या शॉर्ट टर्म करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय करेंसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 95.35 के लेवल पर आ चुका है, जो कि अब तक का सबसे लोअर लेवल माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर रुपए में इतनी बड़ी कमजोरी आ क्यों रही है? सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल। 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो हाल के महीनों में सबसे हाई लेवल है। इसके पीछे जो वजह है वह है अमेरिका और ईरान के बीच का बढ़ता तनाव, जिसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है, जिसका कि सीधा असर भारत पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी 90% तेल की जरूरत है वो इंपोर्ट करता है। जब क्रूड महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, इससे रुपए पर दबाव पड़ता है। अब इसकी जो दूसरी वजह बताई जा रही है वो है फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार बिकवाली। अब फॉरेन फंड जो है वो भारत बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो अगर हम तीसरी वजह की बात करें वो है डॉलर की मजबूती। अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव हो रहा है उससे जो इन्वेस्टर है वो सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, जिससे डॉलर और मजबूत हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या रुपया और नीचे जाएगा? अगर क्रूड के प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहे और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है वो ऐसे ही चलती रही तो रुपये पर शॉर्ट टर्म में और दबाव देखने को मिल सकता है। तो आपका क्या मानना है, रुपया जल्दी रिकवर करेगा या 100 के करीब भी जा सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं, रुपया अगर और गिरा तो आम आदमी और इन्वेस्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इस साल रुपये करीब 6% तक गिर चुका है, और इसका असर सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं है बल्कि आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है। अगर एक्सपर्ट्स की माने, जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है और सीधा असर पड़ता है हमारी रोजमर्रा की चीजों पर। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, कुकिंग ऑयल के दाम बढ़ेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगे होंगे, यानी सीधा असर हर घर के जो भी चीजें हैं उनके खर्चों पर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। रुपए की कमजोरी का असर निवेश पर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर एसेट क्लास एक जैसा बिहेव नहीं करती। इक्विटी अलग चलता है, डेब्ट अलग चलता है और गोल्ड अलग। ऐसे समय में गोल्ड को एक हैजिंग ऑप्शन माना जाता है। मतलब जब बाकी चीजें गिरती है तो गोल्ड आपको आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस कर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि इन्वेस्टर को